Friends, numerical problem is more important for students for facing various interviews in railway, cell, DRDO, OPTCL, Tata Power, such various competitive exams. The numerical problem is more important for an electrical students. Without problems, we can't solve anything. Electrical problems are such as question number 1, 8/10 coulombs passes through a point in 4 seconds. Then the current in ampere is option A 1.6 ampere, B 16 ampere, C 2 ampere, D 0.2 ampere. सॉल्व का प्रॉब्लम देखिए. द डाटा गिवन Q is equal to 8/10 means 8/10. T is equal to 4 second कूलम. हमको पता है कि Q is equal to IT. Charge is equal to the product of current and time for the current to flow. सॉल्व आया है क्या? The current in ampere is, तो imply that I is equal to Q by T. Q दिया गया है 8/10 by T का मतलब 4 seconds, that is equal to 8/10 into 1/4. 4 2 जा 88, that is equal to 2 5 जा 10 means 1/5, that is equal to 0.2 ampere. Answer D is right. Question number 2. When a 6 volt battery is connected across the primary of a transformer with a turn ratio of 1:8, the secondary voltage will be option A 0 volt, option B 6 volt, option C 48 volt, option D 0.75 volt. इधर दो डाटा दिया गया हमको. एक है 6 volt बैटरी इज कनेक्टेड विथ प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड द टर्न रेशियो इज 0.8. इसका मतलब क्या है? 0.8 का मतलब क्या है? सॉरी 1.8 का मतलब क्या है? 1.8 का मतलब यही है कि प्राइमरी इज कनेक्टेड 1 volt, देन सेकेंडरी विल बी 8 volt. 1.8 रेशियो का मतलब है प्राइमरी 1 टर्न है तो सेकेंडरी में 8 टर्न होना चाहिए. इसीलिए प्राइमरी में हम 1 volt देंगे तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली 8 volt हो जाएगा. टर्न रेशियो का मतलब प्राइमरी बाय सेकेंडरी, तो प्राइमरी टर्न बाय सेकेंडरी टर्न इज इक्वल टू प्राइमरी टर्न बाय सेकेंडरी टर्न, इन शॉर्ट N1 by N2 इज इक्वल टू 1/8. उसका मतलब हम वोल्टेज इधर 1 volt देंगे तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली 8 volt हो जाएगा. तो लेकिन ये 6 volt बैटरी में ही कनेक्टेड हो चुका है, तो प्राइमरी को हम DC वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंडरी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ये म्यूचुअल इंडक्शन सिर्फ AC में भी हो सकता, अल्टरनेटिंग करंट पर ही हो सकता. तो इसीलिए प्राइमरी को हम DC फीडबैक देंगे तो फीडिंग करेंगे तो सेकेंडरी में कुछ नहीं होगा. इसीलिए ये 6 वोल्ट प्राइमरी में अटैच होने पर भी
सेकेंडरी में कुछ नहीं होगा, इसीलिए ये 0 वोल्ट। ऑप्शन ए इज राइट। लेकिन एसी होगा तो सपोज ये 6 वोल्ट बैटरी नहीं, हम 6 वोल्ट एसी दिए तो क्या होगा? तो प्राइमरी इज टू सेकेंडरी इज इक्वल टू 1/8। तो मतलब प्राइमरी में हम 6 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी में 6 × 8 इज इक्वल टू 48 होना चाहिए। ये एसी पर हो सकता है, लेकिन डीसी में कुछ नहीं होगा। ज़्यादा वोल्टेज देने पर तो सेकेंडरी में ही बर्नआउट भी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 6 वोल्ट है। सपोज ये सवाल पर हम एक थियोरी डिस्कशन करेंगे। तो सपोज से द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्ट विथ डीसी सोर्स, देन व्हाट हैपन। सपोज ये है सवाल आपके लिए। ये एक वाइवा क्वेश्चन भी होता है, कॉम्पिटिटिव में इसे भी हो सकता है, सवाल आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्किल टेस्ट में। तो देखिए, जब हम प्राइमरी को अटैच करते हैं डीसी पे, तो सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस है ना, इसे एक्सल कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2πfl। 2πfl। तो देखिए, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो 2π का वैल्यू जितना भी हो, 22/7 हो या 3.14 हो, जो भी हो, एफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 हर्ट्ज इंटू एल का वैल्यू इंडक्टेंस जितना भी हो। तो देखिए, किसी के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू 0 ओम हो जाएगा। हम सेकेंडरी को डीसी में अटैच करेंगे तो प्राइमरी को डीसी में अटैच करेंगे तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। तो हमको पता है I इज इक्वल टू V/XL, क्योंकि V है सप्लाई वोल्टेज, XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, I का मतलब करंट इन दैट सर्किट, इन दैट ट्रांसफार्मर। तो I इज इक्वल टू V/XL, दैट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्ट जितना भी हो, उसके साथ हम 0 ओम को डिवाइड करेंगे, तो किसी को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। समथिंग डिवाइड 0 इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। मतलब जो ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई में फीडबैक होगा, डीसी सप्लाई में अटैच हो जाएगा प्राइमरी, वो सेकेंडरी में इन्फिनेटिव करंट फ्लोइंग होगा। इन्फिनेटिव करंट फ्लोइंग होने के कारण ये ट्रांसफार्मर बर्नआउट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी को हम डीसी सप्लाई नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये तो सवाल है हमारे लिए, कॉम्पिटिटिव में ऐसा भी आ सकता। तो इसी वक्त क्या हम जाके इसके साथ आर्गुमेंट करेंगे कि नहीं बाबा ये डीसी सोर्स नहीं दे सकते हैं, सापो दे दिया, तो क्या होगा? सेकेंडरी में 0 वोल्ट बिल्डअप होगा, क्योंकि वो जो 1:8 रेशियो है ये नहीं फंक्शन करेगा। इसीलिए सेकेंडरी में 0 वोल्ट बिल्डअप होगा, इन्फिनेटिव करंट हो जाएगा। ये डीसी वोल्ट 6 वोल्ट है, इसीलिए ये ट्रांसफार्मर नहीं बर्नआउट होगा, ये अंदर में ही अंदर कंज्यूम हो जाएगा। वो जो इन्फिनेटिव करंट होगा ना, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसके साथ हम 250 वोल्ट डीसी देंगे तो, 440 डीसी दे देंगे तो, 650 डीसी देंगे तो प्राइमरी में, ये सेकेंडरी ऑटोमेटिकली बर्नआउट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव करंट रन होगा। इन्फिनेटिव करंट होने के कारण ही जब लोड अटैचमेंट होगा ना, इन्फिनेटिव करंट
शेयर हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, इसलिए ये ट्रांसफार्मर बर्नआउट हो जाएगा। ये है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कभी भी हम डीसी नहीं दे सकते हैं, फिर डीसी देंगे तो वो जो म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर का, ये म्यूचुअल इंडक्शन भी नेट एक्स प्लस हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वो म्यूचुअल का मतलब क्या है, देखिए सपोज ये वाला प्राइमरी, ये वाला सेकेंडरी, प्राइमरी ये वाला सेकेंडरी, तो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग ये दोनों के बीच खुद के बीच लिंकिंग होगा। लाइन्स ऑफ फील्ड फ्लक्सेस आर लाइक दिस, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, ये दोनों के बीच द लाइन्स ऑफ फील्ड फ्लक्सेस लिंक्स बिटवीन प्राइमरी से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से प्राइमरी, इसीलिए इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। वो जो इंडक्शन दोनों के बीच ही हो सकता है, इसीलिए इसे म्यूचुअल कहते हैं। म्यूचुअल का मतलब ही दोनों अंडरस्टैंड करके ही समझ में लेते हैं, खुद के बीच दोनों के बीच शेयर करते हैं, इसीलिए इसे इंडक्शन कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसीलिए जब हम डीसी देंगे ना, म्यूचुअल नहीं हो सकता, म्यूचुअल नहीं होगा तो कैसा काम करेगा, फंक्शन में कैसा आएगा, इसलिए ये 0 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 400 वाट, व्हाट विल बी एट हाफ लोड कंडीशन। एक ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस दिया गया 400 वाट, एंड व्हाट विल बी इट एट हाफ लोड कंडीशन। ऑप्शन ए 200 वाट, ऑप्शन बी 100 वाट, ऑप्शन सी 800 वाट, ऑप्शन डी 400 वाट। देखिए फॉर्मूला क्या है सॉल्यूशन का, PC इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P का मतलब पावर, C का मतलब कपर, मीन्स कपर लॉस, पावर लॉस ड्यू टू कपर वाइंडिंग, व इसे भी PC का मतलब कपर लॉस शॉर्ट में कह सकते हैं, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। फॉर्मूला इज दैट। पहले ये ध्यान देना कि फुल लोड कपर लॉस के समय क्या होता है, हाफ लोड के समय क्या कंडीशन है, नो लोड के समय क्या कंडीशन है। वो जो फॉर्मूला आई स्क्वायर आर मैंने लिखा, जो फुल लोड करंट है, फुल लोड कपर लॉस है, उस वक्त फुल लोड करंट ही होता है, मतलब फुल लोड फुल करंट, हाफ लोड हाफ करंट, नो लोड नो करंट। इसे ध्यान देना। The current flowing through a conductor depends upon a load. If full load is there, full current is there. If no load is there, no current is there. If half load is there, half current is there. हमारा कंडीशन क्या है, हाफ लोड, मतलब जिस वक्त हाफ लोड होता है, हाफ लोड करंट ही फ्लोइंग होता है, इसे ध्यान देना। तो इसीलिए ये हो जाएगा I/2 का स्क्वायर इंटू आर, मतलब हो जाएगा I²/4 आर। I²R तो रह गया ऊपर में, लेकिन /4 हमको I²R का वैल्यू दिया था 400 वाट, तो 400 वाट /4 दैट इज इक्वल टू 100 वाट होगा। ये वाला ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन बी ही होगा आंसर। क्या फॉर्मूला मैंने दिया, PC इज इक्वल टू I², आई आधा हो गया हाफ लोड कंडीशन के कारण, तो इसीलिए I/2 मतलब I²/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ऊपर में रहेगा I²R, नीचे रहेगा 4। तो I² हमें दिया था कपर लॉस फुल लोड कंडीशन का 400 वाट, 400 वाट्स, तो 400/4 इज इक्वल टू 100 वाट। इधर और एक सवाल भी हो सकता, कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है, व्हाट विल बी इट एट नो लोड कंडीशन। इसे भी ध्यान देना।
सपोज ये सवाल है तुम्हारे लिए नो लोड कंडीशन का। तो नो लोड कंडीशन के समय ये था हाफ लोड का, हाफ लोड कंडीशन में ऐसा ही होता है। सपोज अभी दिया गया सवाल है नो लोड कंडीशन में क्या होता है। नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन में क्या होगा ना, ऐसा ही पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर आर। तो 0 कहाँ लाया मैंने ना, जब नो लोड होता है नो करंट फ्लोइंग होता है, मैंने पहले से ही कहा हाफ लोड हाफ करंट, नो लोड नो करंट, फुल लोड फुल करंट। इसीलिए ये 0 का स्क्वायर इंटू आर दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होता है इंटू आर मल्टीप्लाई करने से ही 0 होगा, मतलब 0 वाट। तो देखिए एक सवाल था हमारे लिए, हम डिस्कशन फिर दूसरा एक सवाल का कर दिया। तो जिस वक्त ऐसा ही सवाल आएगा नो लोड कंडीशन में क्या होगा, ऐसा ही नो लोड कंडीशन में 0 वाट होगा। दूसरा एक सवाल है हमारे लिए ट्रांसफार्मर का। ए फुल लोड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 300 वाट, व्हाट विल बी एट हाफ लोड कंडीशन। ऑप्शन ए 300 वाट, ऑप्शन बी 150 वाट, ऑप्शन सी 100 वाट, ऑप्शन डी 0 वाट। तो पहले तो हम डिस्कशन किए कि फुल लोड कॉपर लॉस, अभी आयरन लॉस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फुल लोड कंडीशन में आयरन लॉस क्या है 300 वाट, हाफ लोड कंडीशन में क्या होगा। देखिए ये लॉस कंस्टेंट लॉस होता है। कंस्टेंट लॉस का मतलब ही हाफ लोड हो या फुल लोड हो या नो लोड हो, कोई लोड है या नहीं, हाफ लोड कंडीशन में है या फुल लोड में है, ये लॉस होगा ही होगा। एंड ऑलवेज इज कंस्टेंट दैट इज 300। तो इसीलिए ये सवाल का जवाब ऐसा ही होगा, एज इट इज कंस्टेंट लॉस हाफ लोड कंडीशन में 300 वाट होगा। ऐसा कभी भी सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि नो लोड कंडीशन में क्या है। सपोज एक प्राइमरी इज कनेक्टेड विद सप्लाई, देयर इज नो लोड इन सेकेंडरी साइड्स, उस वक्त लॉस होगा या नहीं, लॉस होगा, सिर्फ आयरन लॉस ही होगा। ये जो आयरन लॉस हमें दिए 300 वाट, वही 300 वाट ही होगा। ये नो लोड कंडीशन में। सपोज और एक सवाल है तो नो लोड कंडीशन का, नो लोड कंडीशन में भी वही 300 वाट होगा, हाफ लोड कंडीशन में भी वही 300 वाट होगा, फुल लोड कंडीशन में भी वही 300 वाट होगा, क्योंकि ये वाला कंस्टेंट लॉस होता है। All are requested to subscribe, like and share this channel. Otherwise, all of you unable to find such type of important numerical problems in your life. Thank you all of you.